राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपके इंडियन मैपिंग की इस क्लास में। और अपन इंडियन मैपिंग की इस सीरीज में अपन प्रमुख भारत के जो राज्य हैं उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन और उसकी पॉलिटिकल कंडीशन, यानी कौन कौन से वहाँ प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। अपन इस सीरीज में भाई केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। और आज उसी सीरीज में बारी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे, है ना, को क्या है इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है और कौन कौन से इसके प्रमुख शहर हैं। देखो बेसिकली जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इसके 3-4 गिने चुने शहर हैं जो फेमस हैं, है ना, उनके बारे में जानेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। देखो जब अपन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पहले अपन इसके जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके बारे में जानते हैं, आसपास कौन कौन से इसके शहर हैं, कौन कौन से राज्य हैं। जैसे यदि आप इसके दक्षिण में, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, इसके आप दक्षिण में चलोगे तो यहाँ थोड़ी सी सीमा इसकी तेलंगाना से लगी हुई है। किससे? तेलंगाना से इसकी सीमा लगती है। अच्छा, इधर की साइड इसकी आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है। किससे? आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश से। अच्छा, इसके यदि पूरब में देखेंगे तो उड़ीसा से भी इसकी सीमा लगती है। किससे लगती है? उड़ीसा से इसकी सीमा लगती है ना। उसके अलावा यदि और देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है ना। ऊपर झारखंड से भी इसकी सीमा लगती है। किससे? झारखंड से भी इसकी सीमा लगती है। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान देने योग्य बात है ना। और यदि मैं इसके बारे में बताऊं तो देखो इसकी कुछ सीमा, थोड़ी सी सीमा यहाँ पे यूपी से भी लगती है ना, उत्तर प्रदेश के इसकी सीमा लगती है। इधर देखें तो इधर महाराष्ट्र, एमपी आता है मध्य प्रदेश से, यानी कि इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, और नीचे महाराष्ट्र, है ना। तो ये सारे राज्य हैं जिनसे इसकी सीमा लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से इसकी जो है क्या सीमा लगती है। किसकी? छत्तीसगढ़ की। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। अब देखो बेसिकली है क्या कि जब हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो जो दक्कन वाला पठार है, जो भारत का दक्षिणी पार्ट है, वो प्रायद्वीपीय पठार से बना हुआ है। उसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है कौन? छत्तीसगढ़, यानी कि प्लेटू रीजन है, पूरा पठारी भाग है। अब इसमें यानी पठारी भाग है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते होंगे, है ना, यानी खनिजों से ये भरपूर है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? दरअसल ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र मतलब क्या होता है? दरअसल यहाँ पर जो नक्सली होते हैं, मतलब कि अपने ही देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं। सरकार उनको ऐसा लगता है कि भाई सरकार है वो हमारे लिए, हमारे हित में काम नहीं कर रही है, हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करती है, इसलिए वह शस्त्रों के माध्यम से जो सरकारी मशीनरी है, फिर चाहे वह सेना हो, फिर चाहे वह पुलिस हो, उन पर अटैक करती है, रिटेलिएशन करती है ना। जिसकी वजह से क्या सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचता है, जान माल का नुकसान होता है ना। अब जो नक्सली हैं उनकी ये डिमांड है कि भाई हमारी भी बात की जाए, हमारे भी हितों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन क्या है कि जब उनके तरीके अलग हैं, उनके तरीके क्या है, थोड़े हिंसात्मक तरीके हैं, है ना। हिंसा से भी तो बात सुलझाई जा सकती है, टेबल टॉक करके भी बात सुलझाई जा सकती है, लेकिन नहीं। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश के नुकसान करते हैं, अपने ही देश में रहकर अपने ही देश की मशीनरी को बर्बाद करते हैं, ये जो लोग हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम नक्सली बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र है ना, ये दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है। देखो एक प्रोजेक्ट चला था, कौन सा? दंडकारण्य प्रोजेक्ट। कौन सा? दंडकारण्य। क्या नाम है? दंडकारण्य। दंडकारण्य प्रोजेक्ट चला था एक, है ना। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? दरअसल देखो ये दंडकारण्य यहाँ जो प्लेटू है, जो यहाँ पठार है, जो कि छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, उस पठार का क्या नाम है? दंडकारण्य पठार, है ना। और ये दंडकारण्य प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत हुआ क्या कि जो बांग्लादेश से जो भाई अप्रवासी लोग यहाँ पर आए, जो भागकर यहाँ पर आए, उनको शरणागत, जो शरण स्थली है उनको, या फिर कहें कि उनको शरणागत के रूप में हमने स्वीकार किया, तो उनको बसाने का काम कहाँ पे किया गया भाई? एक तो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो इन राज्यों में वो जो बांग्लादेश के शरणागत लोग हैं उनको यहाँ पर बसाने का काम किया था। तो उस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया? उस प्रोजेक्ट का नाम था दंडकारण्य प्रोजेक्ट, है ना। अब देखो अभी आपको पता है कि भाई बांग्लादेश में बहुत अनस्टेबिलिटी है ना, वहाँ संतुलन बिगड़ चुका है। वहाँ की जो पीएम है वो देश छोड़कर भाग गई हैं। सेना ने अपने हाथों में कंट्रोल स्थापित कर लिया है। सेना बोल रही है कि भाई अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अब देखो इस बीच में होता क्या है
कि जो मेजॉरिटी होती है वो जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक हैं, उन पर क्या है कि दबाव बनाती है, उनकी मार काट होती है, उन पर हिंसा होती है, जो कि हो रहा है अभी बांग्लादेश में। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जो अल्पसंख्यक हैं, फिर चाहे वह हिंदू हो, बेसिकली ज़्यादातर हिंदू हैं, हिंदुओं पर हिंसा ज़्यादा हो रही है। तो हिंदू हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, पारसी हुए, जैन, जो भी हैं और अल्पसंख्यक हैं, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ समझने की, क्योंकि अब वहाँ से बहुत से ऐसे भी मुस्लिम परिवार होंगे जो इस चीज़ से प्रभावित होंगे, तो वो छोड़ कर भाग कर कहाँ भारत की सीमा में एंट्री करेंगे। तो इस चीज़ को देखो, हालांकि सरकार को सख्त एक्शन लेना है ना, कोई भी ऐसा कोई भगोड़ा यहाँ ना आए, बांग्लादेशी कोई भी, जो वहाँ अल्पसंख्यक है, उनकी रक्षा का दायित्व है हमारा। और इसके लिए हम पहले से ये कानून लेके बैठे हैं, कौन सा, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि जो नागरिकता अधिनियम वो 1955 का है, लेकिन बाद में इसको संशोधन किया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत क्या था कि भाई जो बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है और पाकिस्तान है, इसके जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक इनमें कौन हो गए, भाई हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, है ना। ये जो लोग हैं, यदि इन देशों में प्रताड़ित हैं तो वो भारत आ सकते हैं और उनको भारत नागरिकता देगा, केवल उनको मुस्लिमों को छोड़कर। अब बोलो यार मुस्लिम ऐसे तो भेदभाव कर रहा है, भाई भेदभाव क्यों कर रहा है, भेदभाव कहाँ कर रहा है। जिस धर्म का झंडा लेकर के तुम अलग देश की मांग किए थे, जिस धर्म का झंडा लेकर के तुम भाई अलग देश की मांग किए थे कि भाई हमको अलग देश बनाना, पाकिस्तान बनाना, बांग्लादेश बनाना है, उस धर्म के लोगों को यहाँ संरक्षण नहीं दे पा रहे हो, तो किस देश के लिए बने हो हैं। तुम्हारे बाप दादा कह के मर गए थे कि भाई अलग देश चाहिए हमको, नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझने की है ना। तो ये बहुत अच्छा एक्ट है ना, बेसिकली माना जाए तो, क्योंकि भाई जो भी अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है वो हमेशा माइनॉरिटी को दबाने का प्रयास करती है ना। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी ज़मीन हड़प ली जाती है, व्यापार पूरी तरह नस्ता नाबूद कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब आगे शायद हो सकता है भारत फेस करे, है ना, क्योंकि वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आती है। और इसीलिए हमेशा भारत प्रयास करता है कि जो उसके नेबरिंग कंट्री हैं, जो आसपास के देश हैं, वो हमेशा ही अच्छी कंडीशन में बने रहें। तो ये हमेशा ही प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इतनी सी सारी चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा देखो, ये जो छत्तीसगढ़ है, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 1956 में एक आयोग स्थापित किया था, कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग। उस समय देश में छत्तीसगढ़ नाम का कोई भी राज्य नहीं था। तो बाद में इसको MP से अलग किया गया। किससे, MP से इसको अलग किया गया था। कब किया गया था इसको, 1 नवंबर 2000 को MP से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। जब पहले, यानी 1 नवंबर 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया गया था, तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य निकल के आया देश का, है ना। तो ये चीज़ आपको फैक्ट ध्यान रखना है एग्जैक्ट, है ना। और इस 2000 में मतलब 3 स्टेट बनाए थे, है ना भाई। MP से तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया था, UP से तोड़कर उत्तराखंड बनाया था, फिर बिहार से तोड़ करके हमने झारखंड बनाया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी सी बात है आपके समझ में। अब यदि अपन इसके प्रमुख शहरों की बात करते हैं, भाई कौन कौन से इसके प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस हैं, तो थोड़ा उनके बारे में अपन जान लेते हैं, है ना। देखिए, शहरों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से शहर हैं इसके, है ना। देखो, यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा इस छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर एक शहर है, क्या नाम है उसका, अंबिकापुर। क्या नाम है, अंबिकापुर। क्या नाम है, अंबिकापुर। अब ये अंबिकापुर जो शहर है किस लिए फेमस है, ये जो अंबिकापुर शहर है, दरअसल इसको अपन पौराणिक कथाओं की भूमि कहते हैं। पौराणिक कथाओं की भूमि कहते हैं। पौराणिक कथाओं की भूमि, पौराणिक कथाओं की भूमि किसको कहते हैं, भाई जो अंबिकापुर है ये, यानी कि पौराणिक कथाओं और जो नेचुरल चीज़ें, यानी प्रकृति रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर रहे, प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदरता है यहाँ पर। और पौराणिक कथाओं की भूमि किसको कहते हैं, अंबिकापुर को कहते हैं, ठीक है। इतनी बात है समझ में। अब देखो, इसके नीचे जस्ट एक और शहर मिलेगा आपको, यदि मैप में देखोगे, एटलस में देखोगे, क्या नाम है, कोरबा। क्या नाम है, कोरबा। और देखो, कोरबा जो ये शहर है, कोरबा आपके दरअसल एक इंडस्ट्रियल एरिया है और ये एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। किसके लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। कौन सा, कोरबा। अब इस कोरबा शहर के नीचे एक और शहर मिलेगा आपको, कौन सा, बिलासपुर। क्या नाम है, बिलासपुर। क्या नाम है, बिलासपुर, है ना। अब देखो, बिलासपुर को मैं, हालांकि देखो आपको भारत के प्रमुख रेलवे जोन पढ़ा चुका हूँ, किसमें, स्टैटिक जीके की क्लास में बढ़िया से मैप से आपको समझाया था मैंने, डायरेक्शन के हिसाब से समझाया था भाई मैंने, कि भाई कौन कौन से जो रेलवे के मुख्यालय किन किन शहरों में हैं।
उसमें से एक मैंने आपको बिलासपुर भी पढ़ाया था। ये जो बिलासपुर शहर है ना, इसमें भारत का और रेलवे का उसमें जो दक्षिण पूर्व और मध्य का जो रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है, बिलासपुर में। कहाँ पर है, बिलासपुर में। दोबारा से लिख लिया, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन है ना, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन कहाँ पर है, बिलासपुर में। इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा, कौन सा, रायपुर। क्या नाम है, रायपुर। रायपुर क्या है भाई, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसी बात आप क्या समझ में आनी चाहिए। अब देखो इसके पास एक और शहर है ना, और उस शहर का नाम क्या है, भिलाई। क्या नाम है, भिलाई। भिलाई है ना। और देखो आप भिलाई का नाम सुनते ही आपको मैंने जो इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना पढ़ाई है, 5 ईयर प्लान में पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी। और उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में मैंने बताया था कि जो भारत सरकार है उसने लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए थे, क्योंकि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी बेसिकली इंडस्ट्री के लिए डेडिकेट थी। उसमें 3 जो अपने थे उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, उनको स्थापित किया गया था, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ में बना हुआ कौन सा, भिलाई कारखाना भी था, है ना। भिलाई कारखाना था, रसिया के सहयोग से हमने स्थापित किया था। एक पश्चिम बंगाल में था दुर्गापुरा, जो कि हमने ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया। और एक उड़ीसा में था राउरकेला, उसको हमने जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जो भिलाई है किस लिए फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। इसके पास में एक और शहर है, क्या नाम है, दुर्ग। क्या नाम है, दुर्ग। क्या नाम है, दुर्ग। अब ये दुर्ग भी औद्योगिक क्षेत्र है ना, औद्योगिक केंद्र है यहाँ पर प्रमुख, क्योंकि भिलाई के पास में, तो इसके आसपास जितने भी और शहर हैं वो भी इंडस्ट्री के लिए फेमस होंगे, है ना। तो ये इसके प्रमुख शहर हैं। देखो छत्तीसगढ़ के बारे में अपना ज़्यादा पढ़ते भी नहीं और सुनते भी नहीं है भाई, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, है ना, ज़्यादा चर्चाओं में भी नहीं रहता। अब देखो, अब आपको ये अनुमान लगाना है इसमें। देखो क्या लगाना है कि ये जो दुर्ग है ना, दुर्ग, इस दुर्ग से आप नीचे थोड़ा जाओगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, किसका, छत्तीसगढ़ का, इसको हम बस्तर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बस्तर के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है ना, दरअसल ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है प्रमुख, है ना, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अब इसमें जो छत्तीसगढ़ के 4 जिले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, देखो यहाँ पर एक जिला मिलेगा आपको, कांकेर। क्या नाम है, कांकेर। तो एक तो कांकेर जिला हो गया, है ना। एक यहाँ पर एक और जिला मिलेगा आपको, कौन सा, जगदलपुर। क्या नाम है, जगदलपुर। क्या नाम है, जगदलपुर है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और शहर मिलेगा आपको, कौन सा, दांतेवाड़ा। क्या नाम है, दांतेवाड़ा। दांतेवाड़ा। और एक और शहर है इसका, सुकमा। क्या नाम है, सुकमा। क्या नाम है, सुकमा। यानी कि जो बस्तर क्षेत्र है इसमें 4 प्रमुख जिले हैं। कौन कौन से हैं, एक तो कांकेर है, एक जगदलपुर है, एक दांतेवाड़ा है और एक सुकमा है। तो ये 4 जिले मिलकर बस्तर वाले क्षेत्र को बनाते हैं। और दरअसल ये जो बस्तर हो गया, है ना, इधर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, तो ये जो वाला पार्ट है ना, इसी को हम दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो दंडकारण्य प्रोजेक्ट है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई, किस लिए बनाया था, क्या है ना। तो ये आई थिंक ये जो मोटी मोटी बातें हैं ना, प्रमुख शहर हैं किस लिए फेमस हैं, ये आपके समझ में आए होंगे, है ना। छोटा सा प्रयास था आपको बताने का। और ये सीरीज आपको यदि अच्छी लग रही हो तो भाई ठीक है, आप पढ़ो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।